एक दिल दहलाने वाली न्यूज आ रही है बरेली से, जहां पर एक 8 महीने का बच्चा एक फोन ब्लास्ट से मारा गया। कितना मतलब कितना बड़ा होता है 8 महीने का बच्चा? छोटा सा बच्चा होता है यार। क्या एक फोन ब्लास्ट इतना घातक हो सकता है कि किसी की जान ले ले? इस चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, और ये बात करना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये फोन फटता कैसे है भाई, क्या हो क्या रहा है ये। तो इस केस के बारे में बात करते हैं। बरेली में कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर जो लेबर वगैरह होते हैं, जो घर वगैरह बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो अपना ऐसे ये काशियाना छोटा सा बना के रह रहे थे। उनकी फैमिली भी रह रही थी। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी नहीं, तो वो सोलर पैनल से अपनी बिजली का जो भी है वो कर रहे थे। तो वहां पर क्या होगा, एक सोलर पैनल होगा, चार्ज कंट्रोलर होगा और एक 12 वोल्ट की बैटरी होगी, इन्वर्टर वाली या छोटी वाली में भी कार वाली बैटरी होगी। आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो चार्ज कंट्रोलर आता है, ऐसा कंट्रोलर जो सोलर प्लेट से, सोलर पैनल से बिजली कंट्रोलर में आती है, फिर कंट्रोलर से वो 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज होती है, उसमें यूएसबी पोर्ट होता है। और आजकल ऐसी एक्सटेंशन कॉर्ड भी आ रही है, एक्सटेंशन बोर्ड आ रहे हैं जिसमें यूएसबी होता है। कार में भी यूएसबी मिलता है आपको, चार्ज कंट्रोलर में यूएसबी मिलता है। आजकल बहुत बहुत कन्वीनियंस हो गया है कि आपको मोबाइल को चार्ज करना, क्योंकि यूएसबी आपको हर जगह मिलेगा। कोई भी यूएसबी में लोग लगा के अपना फोन चार्ज कर लेते हैं, कोई भी चार्जर उठा के अपना फोन चार्ज कर लेते हैं। यहां पर सवाल उठता है कि क्या हर यूएसबी डिवाइस ट्रस्टेड हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सटेंशन कॉर्ड से आप लगा के अपना फोन चार्ज कर रहे हो वो इतना अच्छे क्वालिटी का ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 वोल्ट देने की बजाय 220 वोल्ट दे दे आपके फोन में। तो क्या होगा? आपके फोन का जो प्रोटेक्शन चिप है, जो आपके फोन की बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाती है हार्डवेयर लेवल पे भी, तो वो जल जाएगी। और अब आपकी फोन बैटरी को ओवरचार्ज होने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। फिर क्या होगा? आपका फोन फट जाएगा, और वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है जैसे कोई बॉम्ब हो। ये बहुत खतरनाक होता है। तो यहां पर बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका फोन कभी भी फटे नहीं। सबसे पहली चीज, अनऑथराइज्ड चार्जर या अनऑथराइज्ड यूएसबी आउटपुट से अपने फोन को चार्ज करना। जैसे कि मैंने आपको कहा, हर यूएसबी पोर्ट ट्रस्टेड नहीं होता और हमें पता नहीं है कि कब उसमें कितनी बिजली आ जाए। इसलिए मैं कहता हूं ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये आपके फोन के लिए बना होता है। ओरिजिनल चार्जर इन द सेंस कि सेम स्पेक्स का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। अगर आपके फोन का चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है, तो आप किसी भी एक रेप्यूटेड कंपनी के चार्जर को इस्तेमाल करें जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर के आउटपुट देता हो। ये फोन को चार्ज करने के लिए बने होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं, और ये महंगे इसीलिए आते हैं क्योंकि ये इस चीज के श्योरिटी के साथ आते हैं कि ये स्मार्ट हैं और ये इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। अगर ये खराब होते भी हैं तो ये ज्यादा वोल्टेज पास नहीं होने देंगे अपने अंदर तक। तो ये सोचने वाली बात है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अगली चीज है कि लोग चार्ज करके अपने फोन को खेलते हैं। अब देखो, गेमिंग का जमाना है, लोग खेल रहे हैं और चार्ज में लगा रखा है। ये भी बहुत खतरनाक है। कई सारे फोनों में ओवर हीटिंग से बचने के इतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं होता, और मैं कहूं अच्छे से अच्छे फोनों में भी। अगर आपके पास आईफोन है, आप रेगुलरली कुछ शूट कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो 4K में, और गर्मियों का मौसम है, तो आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और यह भी बोल सकता है कि आईफोन को कूल डाउन होने दो। मेरे पास जो लेटेस्ट आईफोन 13 था, उससे मैं एक वीडियो बना रहा था और बाहर ही बना रहा था धूप में, तो वो फोन 10 मिनट में इतना गर्म हो गया कि वो आगे शूट नहीं कर पा रहा था। सो जब मैंने उसको हाथ लगाया, बहुत गर्म था वो। इतनी गर्मी में बैटरी की कैपेसिटी तो कम हो ही जाती है, उसके एक्सप्लोजन के चांस भी बढ़ जाते हैं। आपके फोन में ओवर चार्जिंग का प्रोटेक्शन है, ओवर हीटिंग का इतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं, क्योंकि वो छोटा फैन है, उसमें छोटा फोन है, उसमें फैन और लिक्विड कूलिंग वगैरह ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि बैटरी का दुश्मन है हीट, गर्मी, आग। और अगर आपका फोन कहीं जल रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, बंद है, तो वो फट सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चार्ज करके गेमिंग नहीं करनी, क्योंकि बहुत फोन गर्म हो जाते हैं और इसमें बहुत रिस्क। अगली चीज है जिससे आपको फोन फट सकता है, वो है फास्ट चार्जिंग। आजकल जमाना है भाई 100 वाट। 100 वाट? अरे 100 वाट का बल्ब होता था पहले, इतना बड़ा। 100 वाट बहुत होती है भाई एक फोन के लिए। 100 वाट, 200 वाट, इतनी पावर एक फोन में जा रही है। क्यों? क्योंकि फोन को सेकंडों में चार्ज करना है, वक्त नहीं है, फास्ट दुनिया है भाई। 10 मिनट में अपने को फोन चार्ज चाहिए, 2 दिन चलना चाहिए, ये है। लेकिन इसके साथ ये माइनस पॉइंट भी आता है कि भाई इतनी जल्दी अगर एक इतने से छोटी डिवाइस में आप इतनी पावर दे रहे हो और कहीं प्रोटेक्शन चिप गई, तो पूरे आपके हाथ को लेके जाएगी, या जहां आपने रखा है ना फोन उसको। और आजकल जमाना चाइनीज फोनों का है, सस्ते से सस्ती दरों पे फोन आ रहे हैं। सस्ते फोन आ रहे हैं तो वो सस्ती चीजें ही बना रहे हैं, इसीलिए फोन फट रहे हैं। थोड़ा महंगे फोन होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनकी जो चिप की क्वालिटी होती है या जो भी होता है वो महंगी होती है, अच्छी होती है। सस्ता फोन है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, तो ये चीजों में तो डिफेक्ट आएगा ही, इसीलिए आपको देखने को मिलता है फोन फट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यही इशू है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला फोन ना ले,
और अगर आप ले भी रहे हो तो उसको एक सेफ जगह पर रख के चार्ज करो कि खुदा ना खास्ता अगर वो फट जाए या कुछ भी हो जाए तो आपकी जिंदगी ना जाए। और अगर आप फोन को चार्ज कर कर उसको लेकर सो रहे हो, उफ, मतलब इससे रिस्की काम कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सो रहे हो और आपके फोन में हल्का धुआं भी आता है तो आप तो नींद में हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फोन से धुआं आ रहा है। आपको तब पता चलेगा जब वो ब्लास्ट हो जाएगा, और जब आप उठेंगे तो आपके पूरा खत्म हो चुका होगा तब तक। तो फास्ट चार्जिंग वाले फोन को या किसी भी फोन को चार्ज में लगाकर अपने तकिए के साइड में, तकिए के नीचे, पॉकेट में रखकर अगर आप सो रहे हो तो इसमें रिस्क है, और ये आपको नहीं करना चाहिए। सेफ डिस्टेंस पे रखो यार फोन को, कभी तो छोड़ दो। दिन में तो हमेशा हाथ पे ही रहता है ना, कम से कम रात को तो छोड़ो उसको। इससे आपकी नींद भी अच्छी होगी, अच्छी स्लीप ले पाओगे, अच्छा सब कुछ कर पाओगे और खतरे से बचोगे। ये चीज है, हालांकि फटता नहीं है, बट 1% भी चांस क्यों लेना जिंदगी से भाई, जब आप बच सकते हो तो। ये चीज का ध्यान रखें आप। चार्जिंग पे लगाकर बात करना, देखो वो पहला दौर था जब कॉल करना एक बहुत हैवी फीचर माना जाता था फोनों के लिए, मेन फीचर माना जाता था। नोकिया के फोन आते थे तो सब ये समझते थे भाई फोन किस लिए होता है, फोन बात करने के लिए होता है कॉल, और एसएमएस उसका एक सेकेंडरी फीचर था। ठीक है, एसएमएस भी कर सकते हैं, वक्त अब बदल चुका है। तो अगर कॉल पर बात करके आपने चार्ज में लगा रखा है तो रिस्क इस चीज का नहीं कि वो फट जाएगा, वो हैवी टास्क है, गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म तो होगा, गेमिंग में ज्यादा होगा, कॉल में इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर वो फटा तो यार एक बार को अगर हाथ पैर चले गए ना तो इंसान जिंदा रहता है। एक्सीडेंट में भी जो अगर आपके सर में चोट आई है ना तो बहुत मुश्किल है। हाथ पैर अगर टूटे हैं ना, उंगली टूट गई, हाथ टूट गया, जुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना भी जिंदा रह लोगे। सर चला गया ना, कोई नहीं बचा सकता आपको, इसीलिए हेलमेट सर पे पहना जाता है। और अगर आप ऐसे फोन को जिसमें रिस्क है, नया आया है, बहुत गर्म होता है, उसको यहां पर लगा के रखे हो, और बोलते हैं ना रेडिएशन निकलती है, नहीं, रेडिएशन तो बिना चार्ज के भी निकलेगी, जो निकलनी होगी, जिसकी सार वैल्यू होती है वो अलग चीज होती है, वो सब अप्रूव्ड होके आते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत चीटिंग चल रही है, उसके बारे में अलग से बात करूंगा, लेकिन वो इतना मेरा कंसर्न नहीं है, उस चीज को लेकर मैं कंसर्न नहीं हूं। मैं कंसर्न हूं कि अगर फट गया, सर जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है आजकल के मॉडर्न फोनों में और फीचर फोनों में भी, क्योंकि फीचर फोन भी आजकल बहुत बड़ी बैटरी के साथ आ रहे हैं। तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हैं। तो बहुत दुख हुआ यार, एक फ़ोन छोटा सा एक बच्चे की जान ले गया, सोचो। तो सतर्क रहें और टेक्नोलॉजी को सावधानी से इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।